हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ना। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5 वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम लोग ये 3 क्रूशियल सम्स करने वाले। आपके टेक्स्ट बुक में जब भी स्टार मार्क आपको दिखे किसी सम के पास, तो समझ जाना है वो हद्स है। हद्स का मीनिंग क्या होता है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है a is to b equals to 3 is to 1 and b is to c equals to 5 is to 1, then find the value of 1 and 2. So यहाँ पर इसके अंदर दो सम्स हमें करने। फर्स्ट वैल्यू है a क्यूब अपॉन 15 b स्क्वायर c द होल क्यूब, इसकी एक वैल्यू निकालनी है। और दूसरा है a स्क्वायर अपॉन 7bc। सो ये जो है a is to b equals to 3 is to 1 and b is to c equals to 5 is to 1, ये हिंट है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू सम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। एकदम आसान है, सिर्फ ध्यान रखना है आपको। सो हमारे पास दिया हुआ है a is to b equals to 3 is to 1, therefore a is to b यानी a upon b equals to 3 is to 1। अब ये b क्रॉस मल्टीपल होगा, सो ये हो गया a equals to 3b। a equals to आंसर क्या लाया हमने? 3b। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ये भी सॉल्व करना है। b is to c, b is to c equals to 5 is to 1, so b upon c, therefore b upon c equals to 5 upon 1। अब ये c यहाँ क्रॉस मल्टीपल होगा, तो b equals to 5c। b का आंसर कितना आया? 5c। अब हम क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू है 5c, ये यहाँ पर ये जो b है, ये जो यहाँ पर b लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5c वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं इसको देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम 1 and 2 a इक्वल्स टू 3b बोला है और b की जगह पे b की वैल्यू हम लिखेंगे 5c। सो a इक्वल्स टू 3 5 15c। अब a की वैल्यू हो गई 15c, b की वैल्यू हो गई 5c और c की जगह पे हम c ही लिखेंगे। क्वेश्चन में जो यहाँ पर c है तो c ही लिखेंगे। इससे क्या हुआ, हमने ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर के सारे जो वेरिएबल्स है a b c को, उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया, यानी सम कंप्लीट करने में आसानी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग? सो नाउ व्हाट वी हैव a क्यूब। चलो मैं ना इसे थोड़ा साइड में सॉल्व करता हूं यहां पर। सो नाउ a क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर c द होल क्यूब इज इक्वल्स टू चलो a क्यूब बोला, a क्यूब, a की वैल्यू कितनी लाई हमने? 15c। तो यहां पर हम लिखते हैं 15c का क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर बोला है, तो 15b का स्क्वायर, b कितना है? 5c। सो यहां पर हम लिखते हैं 5c का स्क्वायर और c बोला है और c की जगह हम c ही लिखेंगे, तो यहां पर लिखा c और होल क्यूब। अब 15c क्यूब बोला है ना, अब 3 बार लिखेंगे। अब ये हो गया, देखो न्यूमरेटर पे ध्यान देना, 15c इंटू 15c इंटू 15c अपॉन दिस 15 इंटू 5c का स्क्वायर, तो 5c इंटू 5c। 2 बार लिखा। क्यों 2 बार लिखा? क्योंकि पावर में 2 है, यहां पावर में 3 था तो 3 बार लिखा। और बचा हुआ ये आगे का c और उसे हम देंगे ये हमारा होल क्यूब। अब क्या करते हैं, ये 15 और ये 15 हो गया कैंसल। हमारा 1 2 3 c है, यहाँ पे भी एक c, ये c गया, ये c कट, ये c भी कट हो गया। अब क्या बचा? अभी भी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा। सो फाइनली अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है, डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं बचा है, न्यूमरेटर पे अभी भी 3 इंटू 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 और बाहर बचा हमारा 3 और 9 का क्यूब होता है 729। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो भी का फर्स्ट सम है ये कवर कर लिया। एकदम आसान है। क्या ध्यान में रखना है, ये जो रेशो दिया इसकी हेल्प ले लो। a is to b दिया है, a by b करो, फिर आगे 3 by 1 लिखो, क्रॉस मल्टीपल करके a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 3b निकालो।
फिर इसकी हेल्प लो और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, और जैसे b की वैल्यू मिलेगी 5c, अब वो b की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रखनी है, जिससे कि आपकी a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c हो जाएगी। अब सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ c हो गई, जस्ट राइट डाउन दिस, पावर चेक करना है, 3 होगा तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 होगा 2 टाइम्स लिखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो, यही पार्ट है, यही ए बी सी की वैल्यूज यूज करनी है। सो वी हैव ए स्क्वायर बाय 7bc, ए स्क्वायर बाय 7bc। तो अब मैं क्या करता हूं, इसे इस तरफ सॉल्व करता हूं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बाय 7bc। तो चलो आगे लिखते हैं, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास है 15c, यहां पर मैं लिखता हूं 15c का स्क्वायर अपॉन 7bc, बी मतलब 5c और c, तो c, ये b की वैल्यू 5c है और ये c एज इट इज यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसे दो बार लिखेंगे, 15c इंटू 15c अपॉन 7 इंटू 5c इंटू c। अब यहां पर क्या करो आप, ये c कैंसल, ये c कैंसल, 5 1 जा 5 3 जा, सो 15 3 जा 45 अपॉन 7। तो इसका आंसर हो गया ए स्क्वायर अपॉन 7bc गिव्स अस 45 अपॉन 7। ए स्क्वायर बाय 7bc, यही था ना हमारा सम, ए स्क्वायर बाय 7bc। तो ए स्क्वायर बाय 7bc का हमारा आंसर, देखो दोनों के दोनों सम हमने क्या किए, यहां पर कवर कर लिए। अब बढ़ते अगले सम की तरफ, दैट इज सम नंबर 6। अब सम नंबर 6 भी देखो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगेन वी हैव इन डेसिमल फॉर्म, है ना, डेसिमल में दिया हुआ है, तो यहां पर एक डेसिमल के मिस्टेक से भी आपका सम क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो अभी इसे भी हम लोग देखते हैं कि कैसे इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है ये लिख लेते हैं हम। सो वी हैव दिस सॉल्यूशन, हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट में 0.04 into 0.4 into a, that equals to 0.4 into 0.04 into रूट में b। हमें a is to b रेशियो निकालना है, a by b की वैल्यू निकालनी है। तो a by b की वैल्यू होने के लिए ये a by b हमें लाना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर एक स्ट्रैटेजी समझो, हम ना ये a को रूट में से बाहर, मतलब दो रूट में इसे एडजस्ट करते, तो कैसे ध्यान रखेंगे, देयरफॉर अंडर रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू ये जो ए है ना, इसे भी रूट में लिखता हूं, रूट ए, बाकी कुछ नहीं किया, बस दोनों को अपना अपना रूट दे दिया। दैट इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब हम क्या करते हैं, ये जो रूट है ना ये यहां रखते हैं, अपॉन यहां से ये रूट भी मैं नीचे लिख देता हूं। दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कौन है 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.0 लिख के रखा है, ये है 0.4। हमारे पास है 0.4 इंटू 0.04 अपॉन ये रूट वाली वैल्यू नीचे, मतलब देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो रूट है यहां रखा, ये रूट भी नीचे ले लिया। अब ये नंबर राइट हैंड साइड में वैसे रखा, अब ये नंबर अपॉन में आएगा, ठीक है। क्या किया हमने, a इंटू बी इक्वल्स टू सी इंटू डी होगा, तो ये c को यहां कर दिया और b को नीचे कर दिया, बस बाकी तो a अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी। तो ये स्ट्रैटेजी हमने यहां पर अप्लाई की है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जब अपॉन में आ गया तो ये हो गया हमारा 0.04 इंटू 0.4। स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे हम, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां पर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देखो अभी अपना ये सम कैसे खत्म होने वाला है, देखो फटाफट। अब जैसे आप यहां पर स्क्वायर लोगे ना, स्क्वायर हम यहां पर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो ये हो गया a अपॉन बी इक्वल्स टू, यहां पर रूट नहीं है, दैट मीन्स 0.4
इंटू 0.04 को क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा। और ये डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू, इसको तो स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास फिर से यहां पर बचा 0.04 इंटू 0.4। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां पर पावर में 2 है। अब देखो 0.4 तो 0.4, 0.04, 0.04, ऊपर कितनी बार है, 2 बार, तो उसे 2 बार लिखते, ब्रैकेट में ही लिखते। तो a अपॉन बी इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.04, 0.4 इंटू 0.04 अपॉन ये है हमारा 0.04 इंटू 0.4। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसल हो गया। अब हमारे पास a बाई बी की वैल्यू कितनी बची, a बाई बी इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.04। अब ये डेसिमल में है ना, तो इसके डेसिमल हटाते हम लोग। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 कंसीडर करो। अब a अपॉन b इज इक्वल्स टू 0.4 कैन बी रिटन एज 4 अपॉन 10 इंटू 0.04 कैन बी रिटन एज 4 अपॉन 100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दैट्स वाई अपॉन में 100। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दैट्स वाई अपॉन में 10। सो 4 अपॉन 100। So a upon b equals to 4 4 जा 16 and 10 into 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000। अब हम इसे डिवाइड ही करते। चलो एक काम करता हूँ, मैं इरेज करता हूँ और इसे यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। पहले डिवाइड करने के लिए 4 1 जा 4 25 टाइम्स, ठीक है, 25 4 जा क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पे 2 इसमें 2 टाइम्स, 2 इसमें 5 टाइम्स, सो 2 1 जा 2 एंड 5 इंटू 25 125। तो ये a बाय बी की वैल्यू जो हमें रेशो बोला था a इज टू बी निकालो, a बाय बी, ये हमने निकाला आंसर 2 अपॉन 125। है कि नहीं आसान। अब हम आगे बढ़ते सब नंबर 7। तो इस वीडियो के अंदर का फिर से हम आखिरी सम पर पहुंच चुके हैं। आज आपको यही 3 सम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने और ये 3 सम बिना देखे करने। नेक्स्ट डे आपको फिर से और सम्स मिलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है, आसान है, देखो फटाफट लिखते हैं अभी। x प्लस 3 इज टू, ठीक है, इज टू x प्लस 11 दैट इक्वल्स टू x माइनस 2 इज टू x प्लस 1। अब ये रेशियो में इज टू दिया, यानी हमें अपॉन में लिखना है। हमें कैसे लिखना है, अपॉन में लिखना है। सो वी हैव x प्लस 3 अपॉन x प्लस 11 दैट इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी ये ऐसे सम्स होते हैं क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल होगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है हमें क्रॉस मल्टीपल करना है। सो नाउ वी हैव x प्लस 3 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से, और यहाँ पे x माइनस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 11 से। अब मल्टीप्लाई करते फटाफट, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, x 1 जा x। अब 3 इंटू एक्स, 3x एंड 3 1 जा 3। तो हमने ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर नाउ दिस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अब ये x इंटू 11, 11x हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 11 22। अब ये हो गया अपना मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर कोई टर्म सेम टू सेम है विथ सेम साइन तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो वैसे में हमारे पास यहां पर आप देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है जो हमने कैंसिल कर दिया। ये x और 3x 4x हो गया, प्लस 3, 11x में से 2x गया, हमारे पास बचा 9x, अगेन वी हैव दिस 22। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, हमें वेरिएबल x लेंगे और राइट हैंड साइड में नंबर को लेके जाएंगे। तो यहां से हमारे पास ये हो गया 4x, 9x पीछे आया, माइनस 9x दैट इक्वल्स टू माइनस 22, प्लस 3 आगे गया, ये हो गया माइनस 3, 4x में से 9x गया। क्या सीखा आपको, छोटे नंबर में से जब भी बड़ा नंबर जाएगा आंसर आपका माइनस में आएगा। सो 4x माइनस 9x
माइनस 5x, माइनस 22 माइनस 3 माइनस 25। साइन मिस्टेक नहीं करना है आपको। अब सम खत्म हो गया हमारा। वी हैव दिस x इक्वल्स टू माइनस 25 डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस माइनस 5। तो यहां पर मैं लिखता हूं -5, माइनस माइनस गया, 5 1 जा 5, 5 जा, x इक्वल्स टू 5। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला था, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 5। द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 5। तो यहां पर हमने क्या किया, हमारा सम नंबर 7 भी कंप्लीट किया। यहां पर ये वीडियो हम खत्म करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करना। बाय बाय।